भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हे फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। अर्थ, समझदारी से काम करने वाले लोग कर्म के फल को त्याग कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और दुखों से रहित अवस्था मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भावार्थ, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है तो वह धीरे धीरे हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। फल की चिंता छोड़ने से मन शांत रहता है और जीवन में स्थिरता आती है। यही अवस्था व्यक्ति को दुखों से मुक्त कर देती है। जीवन से जुड़े उदाहरण। एक व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। अगर वह सिर्फ रिजल्ट, प्रमोशन, सैलरी के बारे में सोचता रहेगा उसे तनाव रहेगा। लेकिन अगर वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगा वह शांत और कॉन्फिडेंट रहेगा। धीरे धीरे वही व्यक्ति आगे बढ़ता है और अंदर से संतुष्ट रहता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 52। यदा ते मोहक्लिय बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थ, जब तुम्हारी बुद्धि मोह, भ्रम और आसक्ति के दलदल से बाहर निकल जाएगी तब तुम सुनी हुई और सुनने योग्य सभी बातों से विरक्त हो जाओगे। भावार्थ, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान का मन भ्रम और मोह से मुक्त हो जाता है तब उसे बाहरी बातों, दिखावे और अनावश्यक ज्ञान में रुचि नहीं रहती। वह सच्चाई को समझने लगता है और उसका मन स्थिर हो जाता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। एक व्यक्ति हमेशा दूसरों की बातों और ओपिनियन से प्रभावित होता है। कोई कुछ कहता है वह उसी के हिसाब से सोच बदल लेता है। हर नई चीज में उलझ जाता है, कंफ्यूजन रहता है। लेकिन जब उसे सही समझ आ जाती है वह खुद के फैसले खुद लेने लगता है। बेकार की बातों से प्रभावित नहीं होता। उसका माइंड क्लियर और स्टेबल हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 53। श्रुतिविप्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता योगम वाप्स्यसि। अर्थ, जब तुम्हारी बुद्धि अनेक प्रकार की बातों, विचारों से विचलित होना बंद कर देगी और स्थिर हो जाएगी तब तुम योग, सच्ची एकाग्रता और शांति को प्राप्त कर लोगे। भावार्थ, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब व्यक्ति का मन हर तरह की उलझनों, विरोधी विचारों और भ्रम से ऊपर उठकर स्थिर हो जाता है तब वह सच्चे योग को प्राप्त करता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है और जीवन में शांति पा सकता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। एक व्यक्ति करियर चूज कर रहा है। कोई कहता है गवर्नमेंट जॉब करो, कोई कहता है प्राइवेट जॉब, कोई बिजनेस बोलता है। वह हर किसी की सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन जब वह खुद क्लियर हो जाता है, अपनी स्ट्रेंथ समझता है, एक डिसीजन लेकर उसी पर टिकता है, तब उसकी लाइफ सेटल होने लगती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किन प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्थ, अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला है उसकी पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता फिरता है? भावार्थ, भगवद गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि जो व्यक्ति अंदर से पूरी तरह शांत, स्थिर और ज्ञानी हो जाता है उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अब से श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के गुण और जीवन शैली को विस्तार से समझाने वाले हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी इच्छाओं, कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब उसे स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। भावार्थ, भगवद गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति है जिसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती। जब इंसान बार बार नई इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देता है और अपने भीतर ही संतोष अनुभव करने लगता है तब उसका मन स्थिर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति हर समय कुछ पाने की दौड़ में नहीं रहता, अंदर से शांत और संतुष्ट रहता है, परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। सच्ची शांति तब मिलती है जब इंसान बाहर नहीं, अंदर खुशी ढूंढता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। स्थिति 1। एक व्यक्ति हर समय नई नई चीजें चाहता है, नई बाइक, नया फोन, ज्यादा पैसा, कुछ मिलने पर थोड़ी देर खुश, फिर नई इच्छा शुरू। उसका मन कभी शांत नहीं होता। स्थिति 2। दूसरा व्यक्ति जो है उसी में संतुष्ट रहता है, अपने काम और जीवन में बैलेंस रखता है, वह बिना ज्यादा चीजों के भी खुश और शांत रहता है। मतलब, कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति सच में स्पिरिचुअली स्ट्रांग है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। मान लो तुम किसी सक्सेसफुल और मैच्योर व्यक्ति को देखते हो।
वह छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करता, हर सिचुएशन में काम रहता है, उसके डिसीजन बैलेंस्ड होते हैं। तब तुम्हारे मन में सवाल आता है, ये इतना स्टेबल कैसे है? ठीक यही सवाल अर्जुन भी पूछ रहे हैं। ऐसे ही रोज गीता ज्ञान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।